नमस्कार बच्चों, today's topic is types of networking topology. As we have discussed in our last class dears, that the topology is the geographical arrangement of computer within the network. किसी भी नेटवर्क के अंदर the arrangement of computer, किसी भी that network के अंदर the arrangement of computer, geographical arrangement of computer, the arrangement of computer system within the network is known as topology. ओके बच्चों, कुछ भी बोल सकते हो आप। टोपोलॉजी हम क्यों प्रिफर करते हैं इसके बारे में भी हमारा लास्ट डिस्कशन हो गया था। देयर वाज 3 फैक्टर्स ड्यू टू विच वी आर कंसिडरिंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ टोपोलॉजी, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट। और वो किस तरह से फैक्ट करते हैं टू अ पर्टिकुलर टोपोलॉजी, आई ऑलरेडी discussed with you. Okay, there are certain number of topology which we need to cover in our syllabus. First is bus, ring, tree, star, mesh and hybrid. Okay, so today's first we are going to start with the very interesting and very simple topology that is called bus topology. Do remember बच्चों, bus topology is also known as linear topology. Okay, बस टोपोलॉजी को हम लीनियर टोपोलॉजी भी बोलते हैं बच्चों, बिकॉज ये बिल्कुल एक लाइन में स्ट्रेट वाइड टोपोलॉजी होती है। ओके, और इट सिमिलर लुक्स लाइक द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ बस। आप लोग बस में बैठे होंगे बच्चों, आपने देखा होगा, इस पिक्चर को देखिए, बस में आपने देखा होगा बच्चों, बस के अंदर बीच में लेन होती है खाली, जिसमें से लोग बाग आसानी से पास हो सकते हैं, और उनके बोथ साइड में सिटिंग अरेंजमेंट होता है। ओके, सो काइंड ऑफ दैट अरेंजमेंट इज आल्सो बीइंग देयर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बस टोपोलॉजी। इसके को बस टोपोलॉजी बोलने का रीजन यही है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इट इज सिमिलर लाइक अ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ बस। ओके, सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ बस टोपोलॉजी। बच्चों एक बार मैं इस फिगर को समझाना चाहूँगा। एक बार देखिए बच्चों, यहाँ पे जो मैंने ये ब्लैक कलर की सेंटर में लाइन बनाई है लंबी वाली, दिस इज अ केबल, दिस इज अ केबल विद इन द बस टोपोलॉजी। ये एक केबल है बच्चों, जिससे कि सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। दिस केबल इज नोन एज बैकबोन केबल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? बैकबोन केबल। ओके, जिस तरह से आपके रिब्स आपके बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं, उसी तरह से ये जितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है द काइंड ऑफ रिब्स क्रिएट करते हैं ये, और ये आपकी बैकबोन हो गई। ओके, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, बैकबोन केबल के जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट पर यहाँ पे टर्मिनेटर लगा होता है। वो टर्मिनेटर क्या काम करता है वो हम बाद में देखेंगे, बस आप अभी याद रखिए कि बैकबोन जो है, बैकबोन केबल के कॉर्नर्स पे हमारे टर्मिनेटर्स होते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बस टोपोलॉजी। सिंपली द बस टोपोलॉजी इज डिजाइन्ड इन सच वे दैट ऑल स्टेशंस मींस कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल नोन एज बैकबोन केबल। ईच नोड इज ईदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल। ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, कई बार कंप्यूटर्स डायरेक्टली बैकबोन से भी कनेक्ट हो जाते हैं, और आप ये देख रहे होंगे मैंने जो ये छोटी वाली ब्लैक लाइंस बनाई है, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप केबल। क्या बोलते हैं इसे बच्चों? ड्रॉप केबल, या फिर दैट स्मॉल चंक ऑफ केबल, बाकी इसे ड्रॉप केबल के नाम से ही जाना जाता है। तो ये जो ड्रॉप केबल्स होती है वो इनडायरेक्ट वे में बैकबोन को डायरेक्ट वे में बैकबोन को किससे कनेक्ट करने का काम करती है? कंप्यूटर से। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप बस टोपोलॉजी प्रिफर करते हैं तो आपका जो डेटा होता है, whenever the any node means the computer which is connected through the backbone wants to send data to the other computer within that network, then it puts simple a message over to the network. All the station available in the network will receive that messages whether it is being addressed or not. डू रिमेंबर बच्चों, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है अबाउट बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर सपोज करो कंप्यूटर 1 वांट्स टू सेंड डेटा टू कंप्यूटर 6, तो सपोज करो कंप्यूटर नेटवर्किंग पे हमने बस टोपोलॉजी में 10 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है। तो डू रिमेंबर, कंप्यूटर 1 जब डेटा सेंड करेगा कंप्यूटर 6 को, तो वो जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्टेड है सभी के पास मैसेज जाता है, बस वो रिसीव किसको होगा? ओनली कंप्यूटर 6 को, क्योंकि रिसीविंग एड्रेस किसका है? कंप्यूटर 6 का, और एड्रेसिंग के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके बच्चों,
नाउ आती है डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ दिस टोपोलॉजी। बच्चों हर टोपोलॉजी के बारे में आप उसकी जो स्ट्रक्चर है वो याद करेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसके काम करने का तरीका और एनी टू advantage disadvantage. Okay, so I'm taking in consideration that the advantage of bus topology is low cost cabling. यहाँ पे बच्चों आपने देखा बैकबोन सिंगल केबल है, am I right? और उस सिंगल केबल से ही सारे कंप्यूटर्स बहुत छोटी छोटी केबल से कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो कॉस्ट होती है वो हमारी सेव होती है। कुछ याद आ रहा है बच्चों? मैंने आपको बताया था 3 चीज़ों को ध्यान में रख के हम टोपोलॉजी का सिलेक्शन करते हैं। तो बस टोपोलॉजी इज कॉस्ट सेवर, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट होती है ना वो सेव होती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, बस टोपोलॉजी की जो स्पीड है वो मॉडरेट है, क्योंकि आपको पता है बच्चों जब आप नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आप क्या बोलते हैं कनेक्ट करेंगे तो जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पीड घटती जाएगी नेटवर्क की, क्योंकि वायर की लेंथ बढ़ेगी तो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑटोमेटिक धीरे धीरे घटेगी, ठीक है। एंड सम अदर हो सकता है बच्चों, आपको पता है जब डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल कराया जाता है तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों कुछ एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जब डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराया जाता है तो ये कई बार वीक भी हो जाते हैं, डेटा सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज में आ गया। एडवांटेज है मॉडरेट डेटा रेट स्पीड है लगभग 10 Mbps। डू रिमेंबर यहाँ पे Mbps को लिखने का तरीका देखिए आप, M कैपिटल है मीन्स मेगा, जबकि BPS स्मॉल है मीन्स बिट पर सेकेंड। अगर यही B कैपिटल और BB कैपिटल होता तो वो बाइट होता। ध्यान रखिएगा नेटवर्क की स्पीड को नापा जाता है Mbps में, ओके। Mbps स्टैंड्स फॉर मेगाबिट पर सेकेंड या फिर KBPS तो किलोबिट पर सेकेंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फेमिलियर टेक्नोलॉजी। बस टेक्नोलॉजी इज वेरी फेमिलियर, आसानी से ये इंस्टॉल हो जाती है, इसको इंस्टॉल करना बहुत सिंपल होता है, ठीक है। एंड अ फेलियर ऑफ नोड, एक सिंगल अगर नोड यहाँ पर खराब हो जाता है तो उससे पूरी बैकबोन को इफेक्ट नहीं होता है, ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका। नाउ डिसएडवांटेज में बच्चों एक्सटेंसिव केबलिंग। अ बस टोपोलॉजी रिक्वायर सिंपल बट स्टिल इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ केबल। कैसे? अगर मान लो आपको एक लंबी बैकबोन लेकर जानी है और आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा है तो आपको बैकबोन केबल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। डिफिकल्ट इन ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब है, सपोज करो बच्चों आपके यहाँ पर मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। सपोज करो बच्चों आपकी जो ये बैकबोन केबल है, आपकी ये बैकबोन केबल है और अगर ये आपकी बैकबोन केबल डैमेज हो जाती है तो आपके पूरा नेटवर्क डेड हो जाता है। इन सच सिचुएशन ये पता लगाना कि कंप्यूटर की जो नेटवर्किंग है वो क्यों डैमेज हुई और कहाँ से डैमेज हुई, उसको फाइंड करना और उसे रेक्टिफाई करना पूरा बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। क्यों डिफिकल्ट प्रोसेस होती है? क्योंकि अगर बैकबोन आपकी डैमेज है तो आपकी बैकबोन केबलिंग पूरी चेंज होती है, तो सारे कंप्यूटर्स का कनेक्शन आपको रीशेड्यूल करना होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। Ring topology, as in picture it is depict that the ring topology is a kind of topology which forms a ring kind structure in which every consecutive computer is connected with their two consecutives. Means this computer is connected with their nearby two neighboring computers. Then they will form a ring kind. Okay. Ring topology, bus topology जैसी है, बस अंतर इतना सा है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे बस टोपोलॉजी में आपका एक पर्टिकुलर लाइन से सारे कनेक्टेड नोड थे, आप उसके एंड टू एंड को कनेक्ट कर दो, इट बिकम अ रिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें एंड कनेक्टेड होते हैं, मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि रिंग टोपोलॉजी में किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं उनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। इसमें जो डेटा पास होता है बच्चों वो टोकन पासिंग टेक्निक से होता है, ठीक है। इस रिंग टोपोलॉजी में अगर मान लो कोई एक कंप्यूटर भी वर्क करना बंद कर दे तो पूरा नेटवर्क डेड हो जाता है, ठीक है। डेटा का जो फ्लो है वो एक सिंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंदर होता है, ठीक है। और यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब वन डायरेक्शन में, तो वो वन डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेटेड एंड नहीं होता है। टर्मिनेटेड मतलब नेटवर्क के लिए कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। मोस्ट कॉमन असेसिंग मेथड ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज टोकन पासिंग टेक्निक,
ठीक है। आपका जो डेटा पास होता है ना यहाँ पे, वो टोकन पासिंग टेक्निक में होता है। मीन्स एट अ टाइम ओनली वन कंप्यूटर कैन पास द मैसेज टू अनदर कंप्यूटर एंड हूसोएवर इज हैविंग टोकन। टोकन इज जस्ट काइंड ऑफ परमिशन, ठीक है। टोकन एक टाइप की परमिशन है जो कि इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर यूज की जाती है मैसेजेस को सेंड करने में, ठीक है। इन दिस नेटवर्क असेसिंग मेथड इज टोकन पासिंग। इसमें एक नोड अनदर नोड को टोकन पास करता है, ठीक है। जिसके पास टोकन होता है दे कैन सेंड द डेटा टू अदर कंप्यूटर, ठीक है। टोकन इज अ काइंड ऑफ फ्रेम जो कि पूरे नेटवर्क में सर्कुलेट हो रहा होता है, ठीक है। नाउ टोपोलॉजी का एडवांटेज, नेटवर्क मैनेजमेंट। फॉल्टी डिवाइसेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द नेटवर्क विदाउट ब्रिंगिंग द नेटवर्क डाउन, ठीक है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी रहती है इसमें। कॉस्ट obviously twisted pair is inexpensive and easily available, therefore installation is very low, ठीक है। reliable होती है ये, ठीक है। डेटा फास्ट रेट पे मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। it is more reliable because the communication system is not dependent on a single host computer, am I right? Now there are some disadvantage बेटा, वही same difficulty in troubleshooting, it require a specialized test equipment to determine the cable failure, क्योंकि आपको पता है एक कंप्यूटर अगर फेल है तो वो पूरा नेटवर्क डेड हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता करना थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट, फेलियर। द ब्रेकडाउन ऑफ वन स्टेशन लीड्स टू द फेलियर ऑफ ओवरऑल नेटवर्क, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। रिकॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर आपको नए कंप्यूटर ऐड करने हैं इसमें तो वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है नेटवर्क को। आपको शेड्यूल करना, एक रीस्ट्रक्चर क्रिएट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कमी होती है, ओके। एंड डिले टाइम ये छोड़ो। नाउ नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी आप देख ही रहे हो बच्चों, यहाँ पे एक स्टार की फॉर्म में फिगर हो रहा है, फिगर फ्रेम हो रहा है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर बच्चों एक सेंट्रल नोड होता है और अदर कंप्यूटर्स उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ओके। स्टार टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।